हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे। हिंदी लिटरेचर में हम लोगों ने काफ़ी मात्राएं पहले ही पढ़ ली है। आज हम लोग दो अन्य मात्राओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, एक अनुस्वार और दूसरा चंद्र बिंदु। तो आइए इसके विषय में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह ऐसा होता है, ऊपर वाली मात्रा और उसके ऊपर बिंदी। आज हम लोग अनुस्वार से रिलेटेड कुछ शब्द पढ़ेंगे। अनुस्वार का उच्चारण होता है अंग। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं उसमें अंग आता है तो हम उस शब्द के ऊपर ऐसा ही बिंदी लगाते हैं। चित्र देखिए और समझिए। पतंग, झंडा, हंस, मंदिर। पढ़िए और समझिए। कंघा, शंख, चंदा, लंगूर, तिरंगा, जंगल, कमंडल, घंटाघर। इसमें हम लोगों ने देखा जो भी शब्द हम पढ़ रहे हैं हर शब्द में अंग का उच्चारण आ रहा है। और देखिए अब अंग का अलग से लाल रंग से पॉइंटेड किया गया है, जैसे पतंग, झंडा, हंस, मंदिर। जब हम इसे जोड़ करके लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं प धन त धन अंग धन ग। और ये मिलाकर जब हम एक शब्द के रूप में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? पतंग। ऐसे ही झ धन अंग की मात्रा धन, ड धन आ की मात्रा बराबर झंडा, ह धन अंग की मात्रा धन स बराबर हंस। ऐसे ही म धन अंग की मात्रा धन द धन छोटी की मात्रा धन र, मंदिर। ऐसे ही आप ये सारे शब्द जोड़ करके घर पर पढ़ने का अभ्यास करेंगे। पढ़िए और सुनाइए। चंदन पंजाब से आया है। वह शंकर के साथ पतंग उड़ा रहा है। विराम। दादी ने पूजा करके घंटी बजाई। विराम। बंदर को डंडा मत दिखा। हमने जंगल में मोर देखा। मोर का रंग बिरंगा पंख सुंदर है। मंदिर जाकर हुड़दंग मत करो। नेताजी ने तिरंगा झंडा फहराया। हम सब ने इसे पढ़ा और अब देखा कि इसमें जितनी भी शब्द पढ़ रहे हैं जिसमें अंग की मात्रा है ऊपर एक बिंदी लाल रंग की लगी हुई है, ऐसे। तो इस तरीके की बिंदी जहाँ पे भी लगी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार, अंग की मात्रा के शब्द। अब हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा के विषय में पढ़ेंगे। चंद्र बिंदु की मात्रा ऐसी होती है जैसे कि आप लोग इस बुक में देख पा रहे हैं। डंडी के ऊपर आधा चंद्र और उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट बिंदी। अब हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा के विषय में आगे पढ़ते हैं। चित्र देखिए और समझिए। ऊ धन चंद्र बिंदु धन ट बराबर ऊंट। ये चित्र देखकर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये किसका चित्र है। ये एक ऊंट का चित्र है। ऊंट जब भी हमें लिखना होगा तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। ऐसे ही स धन आ की मात्रा धन चंद्र बिंदु धन प, सांप। म धन बड़े ऊ की मात्रा धन चंद्र बिंदु धन छ, मूछ।
छोटे ऊ की मात्रा धन आ की मात्रा धन चंद्रबिंदु बराबर कुआं। पढ़िए और समझिए। जैसे अभी हम लोगों ने इन शब्दों को पढ़ा है, आप घर पर इन शब्दों को भी ऐसे जोड़ करके पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बूंद, कांटा, बांस, आंचल, बांधना, आंगन। पढ़िए और सुनाइए। घर के आंगन में आंवले का पेड़ है। पेड़ के नीचे सांप था। बालक सांप देखकर माँ के आंचल में छिप गया। गांव में एक कुआं है। कुएं के पास ऊंट बैठा है। ऊंट की पूंछ छोटी है। चांदनी महंगा लहंगा पहनकर आई। आसमान ने चांद निकला। महंगू ने बांसुरी बजाई। इस पाठ को पढ़ने से आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जहाँ जहाँ जिस शब्द में चंद्र बिंदु की मात्रा है वो लाल रंग से अंकित किया गया है। आधा चंद्र और उसके ऊपर बिंदी, जैसे आंगन, आंवले, सांप, आंचल, गांव, कुआं, चांदनी, महंगा, लहंगा, ऐसे जो शब्द हैं उसमें चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने दो मात्राएं पढ़ी, एक अंक की मात्रा और दूसरी चंद्र बिंदु की मात्रा। अंक का जो हम उच्चारण करते हैं, जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें कैसा उच्चारण आता है? अंग। और जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा का शब्द पढ़ते हैं तो उसमें कैसी आवाज आती है? चांद। तो आप लोग जब बोलकर पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों शब्द मात्राओं का अंतर खुद से समझ में आने लगेगा। तो घर पर आप लोग ये दोनों चैप्टर अच्छे से मम्मी या पापा के साथ बैठ करके सही उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ओके, बाय।